इस बार के बजट में निर्मला ताई ने सबको रुला दिया। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मिडिल क्लास व्यक्ति परेशान है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर परेशान है, अमीर लोग भी परेशान है और गरीब लोग भी परेशान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार बजट में सबको ठेंगा ही मिला है। बजट में इस बार सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस बार के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को बढ़ाया गया है। जो पहले 10% था उसको 12.5% किया गया। यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो मान लो कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो या सोना बेच रहे हो या कोई फ्लैट बेच रहे हो, कोई घर या दुकान बेच रहे हो या स्टॉक मार्केट से स्टॉक से अर्निंग कर रहे हो, स्टॉक को होल्ड करके आप जो बाद में बेचते हो उससे आपको जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स 12.5% बढ़ाया गया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 1 साल के अंदर अगर आपने कुछ कमाया तो उस पर 5% का टैक्स बढ़ा दिया गया है। और एक बात जो अक्सर ये बड़े बड़े मंत्री कहते हैं कि इंडिया में जो कैपिटल गेन टैक्स है वो एवरेज से कम ही है। यानी जो दुनिया में चल रहा टैक्स है उस टैक्स के मुकाबले इंडिया में कम टैक्स है। लेकिन इंडिया में अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया में टैक्सेस होगा ग्लोबल पार, टैक्स ऑफ यूरोप, फैसिलिटी ऑफ अफ्रीका। ऐसे इंडिया का जो मार्केट है और ग्लोबली जितने भी मार्केट हैं उनसे इंडिया का मार्केट तो बेहतर ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यह एक ऐसा बजट था जिसमें लोअर क्लास भी खुश नहीं है और मिडिल क्लास भी खुश नहीं है और अमीर लोग तो खुश होते ही नहीं टैक्सेस के चलते। ये तो नए नए रास्ते ढूंढते हैं कि टैक्स को कैसे चोरी करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थोड़े से दुखी हो गए हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने वाले लोग थोड़े से दुखी हो गए हैं, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी दुखी हो गए हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, वो लोग भी दुखी हो गए हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको टैक्स से कोई मतलब नहीं है, वो लोग तो पहले से ही दुखी हैं। तो खुश कौन है पता नहीं। हाँ भाई, मुझे पता है कि बिना टैक्स की दुनिया नहीं चलती, टैक्स होना चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो इस बार कुछ ज्यादा हो गया। बाकी तुम्हें क्या लगता है इस बार का बजट कितना सही है और कितना गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।